हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। आज की क्लास में रहेगी हमारी एक्सरसाइज 9.2। क्या रहेगी? एक्सरसाइज 9.2। उसके अंदर भी हमने क्या करा है बच्चों? पार्ट बना दिए। ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन पार्ट टू इसलिए बनाए हमने ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो सके। ठीक है, अगर वीडियो लॉन्ग हो गई उससे क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फिर। ठीक है, उससे क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हमने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहला सवाल है इसमें। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर एक। ठीक है, सवाल नंबर एक क्या है आपका? 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पता उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है? कॉमन रेखा। ठीक है, ये दोनों की जो रेखा कॉमन होगी वह कहलाएगी आपकी उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि ये वाला जो वृत्त है, बड़ा वाला, ये बन गया यहाँ पर। अब इस वृत्त का एक सेंटर बनाया कि यहाँ पर एक। अब इस वृत्त का सेंटर यहाँ हो गया। अब इस वृत्त के सेंटर को नाम देता हूँ मैं ओ, को नाम देता हूँ ओ डैश। ठीक है, अब देखो 5 सेंटीमीटर क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी? 5 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वो बहनी जीवा यहाँ ऐसे कुछ बनेगी, देखो ये पी क्यू। ठीक, ये वाली जो जीवा है ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ओके, और इनकी जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी देखो, ये इनके बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। दोनों के जो बीच की दूरी हो गई वो हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप मैं समझता हूँ ये जो डायग्राम है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सवाल को पढ़ना है एकदम सुकून के साथ। ठीक है, सवाल पढ़ने के साथ साथ आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखोगे आप? जो भी सवाल में गिवन है वह यहाँ पर आप लिख दें। ठीक है, सवाल में गिवन क्या है आपका? तो ओपी। ओपी क्या है? एक, ये क्या है? ओपी एक त्रिज्या है यहाँ पर, एक बड़े वृत्त की त्रिज्या। माना ओ, ओ तथा ओ डैश वृत्त के केंद्र हैं। वृत्त के केंद्र हैं। अब देखो ओ और ओ डैश ये दोनों कैसे हो गए यहाँ पर? वृत्त के केंद्र हो गए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में क्या है? 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के केंद्र हैं। त्रिज्याओं वाले वृत्तों के केंद्र हैं। ठीक है, मैंने यहाँ भी लिख दिया, माना ओ तथा ओडज वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र भी हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर। दूसरा ओ, ओ डैश बराबर 4 सेंटीमीटर। तीसरा क्या है यहाँ पर? पी ओ डैश बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर, अब ये सारी बातें आपने यहाँ पर लिख ली होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख सकते हो आप? यहाँ पे क्या लगेगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। थ्योरम कैसे लगती है हमारी? यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनता है, उसकी जो सामने वाली भुजा है उसका वर्ग, ठीक है, दोनों भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देख लो, इधर दिखा देता हूँ, 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। कितना होगा? 25 बराबर 9 प्लस 16, 25 बराबर 25। तो ये कैसा बन गया? एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, आई होप मैं समझता हूँ ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। यहाँ पर एक कैसा बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसी के साथ के लोग यहाँ पर आप ओ, ओ डैश पी का क्षेत्रफल
1/2 दिया ओ ओ डैश पी का क्षेत्रफल 1/2 ओ डैश गुणा ओ डैश पी ओ ओ डैश गुणा ओ डैश पी। देखो ये ले लिया, यहां से ये ले लिया। अब देखो ओ डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2 ओ डैश की वैल्यू 4 गुणा 3 2 से 4 कट जाएगा 2 बार 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है तो कितना निकल के आया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा इसका क्षेत्रफल। अब इसी को आप फिर से लोगे ठीक है ना, कैसे लोगे साथ ही लोगे फिर से त्रिभुज त्रिभुज ओ ओ डैश पी का क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल ले लेना 2 बार ले लिया 1/2 गुणा ओ ओ डैश गुणा पी एल। अब देखो एक तरीके से क्या करोगे आप, ये जो रेखा है ना इसकी लेंथ इसको क्या मान लोगे आप एल मान लोगे ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक मैंने सेंटर मान लिया तो ओ डैश। अब क्या मान के कर लो आप ए मान के चल रहे हो उसको ठीक है ना, एल मान के सॉरी एल मान के चल रहे हो यहाँ पर तो ले लिया यहाँ पर पी एल। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 1/2 गुणा 4 गुणा पी एल। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना निकल के आया यहाँ पर बराबर 2pl। ये कितना बन गया समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे उठा के आप इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे तो pl का मान कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो समीकरण 1 व 2 से तो 2pl बराबर 6 pl बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है pl का मान कितना निकल गया अब 3 सेंटीमीटर। आई होप मैं समझता हूँ ये आपके सभी के समझ में आ गया हो ठीक है। इसके बाद में देखो अब ये जो लाइन है ना ओ ओ डैश ये लंब है किस पर पी क्यू पर समद्विभाजित है। अब देखो यहाँ पर सिंपल आपको दिख रहा है ओ ओ डैश एक लंब डला हुआ किस पर पी क्यू पर, तो पी क्यू क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है ठीक है ना। ओ ओ डैश जीवा पी क्यू का लंब समद्विभाजक है। ऐसे बच्चों लंब समद्विभाजक है इसका ये। ठीक है देखो ओ ओ डैश जो जीवा है ना वो पी क्यू क्या है एक लंब समद्विभाजक, जब लंब समद्विभाजक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू बराबर 2pl। अब देखो यहाँ पर भाई लंब समद्विभाजक का मतलब होगा दोनों पार्ट को बराबर बराबर बांट दिया उसने ठीक है ना। तो पी क्यू बराबर 2 गुणा pl का मान कितना है 3 रख दो यहाँ पर 3 तो पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका फाइनल आंसर उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। ठीक है सवाल में क्या पूछा था आपसे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ। ठीक है आई होप मैं समझता हूँ ये आप सभी के समझ में आ गया होगा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमने यहाँ पर कैसे निकाली। ठीक है इसी के साथ बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है अब देखो सवाल नंबर 2 क्या है आपका, सवाल नंबर 2 है आपका ठीक है सवाल नंबर 2। अब देखो सवाल नंबर 2 क्या है यहाँ पर, यदि एक वृत्त को यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं ठीक है क्या एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। ठीक है मैंने क्या बताया सबसे पहले आप क्या करोगे सवाल को पढ़ोगे, जैसे जैसे सवाल को पढ़ते जाओगे ऐसे इसका डायग्राम बनाते जाओगे। डायग्राम कैसे बनाओगे यदि एक वृत्त की, अब देखो सबसे पहले क्या करोगे सर्किल बना लो एक वृत्त। ठीक है एक वृत्त एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर ठीक है भैया दो समान जीवाएं ठीक है बराबर हैं और वो वृत्त के अंदर क्या कर रही हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं। जैसे एक जीवा यहां से यहां डाल दी, इसका नाम देता हूं मैं ए और बी। दूसरी जीवा उठाई मैंने यहां से यहां पर डाल दी, देखो इसका नाम दे दिया सी और डी। अब देखो प्रतिच्छेद कर दिया उन्होंने यहां पर इसका नाम दे दिया पी।
अब यहाँ के क्या होगा, इसका एक सेंटर होगा, सेंटर का नाम दे दिया O। तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड, पूरी जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों को, ठीक है, जो जीवा के जो कुछ खंड बनेंगे ना, अब खंड कैसे बनेंगे, यहाँ पे क्या करोगे, लंब डाल दिया मैंने एक, ऐसे करके, ठीक है ना, दोनों जीवाओं पे एक लंब डाल दिया, दे दिया M और N, ठीक है, एक लंब ये, दूसरा लंब यहाँ पर। आई होप, मैं समझता हूँ आप सभी के डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या, जो सवाल के अंदर गिवन है, आपको सवाल में दिया हुआ है ए बी तथा सी डी दो समान वृत्त की जीवाएं हैं, ए बी तथा सी डी दो समान वृत्त की जीवाएं हैं, ठीक है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ए बी तथा सी डी दो समान वृत्त की कैसी हैं भैया, एक जीवाएं हैं, और दूसरा क्या यहाँ पर, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पर, जो ओ है ना, वो क्या हो गया यहाँ पर, वृत्त का केंद्र हो गया। ए बी तथा सी डी पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ए बी तथा देखो सी डी किस पर प्रतिच्छेद कर रही है, पी पर, ए बी तथा सी डी पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ए बी देखो देखो बच्चों, जो लाइन है ना ए बी और सी डी दोनों किस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसी के साथ में लाइन ए बी बराबर सी डी, ये कैसी होगी, यहाँ पर बराबर होगी, ठीक है। आपको यहाँ पर निकालना क्या है, एपी, एपी बराबर पीडी, तो ये निकालना ना आपको, एपी बराबर पीडी और सीपी बराबर पीबी, ठीक है। ये चीज यहां से निकालनी है, पीबी बराबर सीपी, पीबी बराबर सीपी, फिर ये भी आपको निकालना है, ठीक है। आपस में बराबर होने चाहिए, सही है ना, संगत खंडों के बराबर हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, अब यहाँ पर, अब देखो ओ एम, क्या है यहाँ पर, ओ एम लम्ब है किस पर, ए बी पर, ओ एम लम्ब है ए बी पर, तथा ओ एन लम्ब है किस पर, सी डी पर। सिंपल यहां पर दिख रहा है, ए बी पर लम्ब क्या है, ओ एम इस पर लम्ब हो गया ए बी पर, और ओ एन लम्ब किस पर हो गया, सी डी पर। अब इसके बाद में क्या लिखूंगा आप, ए एम बराबर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए एम, मैं यहाँ पे लिखूं देखो, ए एम बराबर एम बी बराबर 1/2 ए बी। अब देखो ये लाइन कैसे लिखी है मैंने, देखो मैंने लिखा है यहाँ पर ए बी बराबर एम बी। अब इनकी जब दोनों के बराबर, ए बी जो लाइन है, अब वो तो पूरी है, लेकिन मैंने यहाँ भी कितनी लिख दी, अब हाफ करके लिख दी, ठीक है ना। या तो इसको ये भी बोल सकते हैं हम, ए एम बोल सकते हैं हम, एम भी बोल सकते हैं, इसको ए बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप लिख भी कह सकते हो, जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है, जो केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, केंद्र से जो लंब खींचा गया है ना, देखो ये क्या था, एक लंब डाला था यहाँ पर, केंद्र से जो खींचा गया लंब वो जीवा को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ए एम बराबर एम बी बराबर 1/2 ए बी, सबको बराबर लिख दिया। अब दूसरा क्या लिख सकते हो यहाँ पर, आप
ए एम लिखा। अब यहां पर लिख सकते हो आप डी एन, ठीक है, या लिख दो सी एन। सी एन बराबर एन डी, सी एन बराबर एन डी बराबर 1/2 सी डी, ठीक है। सेम लाइन डिक्टो यहाँ पर ये लिख दो, ठीक है। केन से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। आई होप, मैं समझता हूँ ये बात आप सभी की समझ में आ रही होगी। कैसे होगा यहाँ पर। अब उसके बाद में क्या लिख सकते हो, ए एम बराबर एन डी, ए एम बराबर एन डी तथा देखो ए एम बराबर एन डी तथा एम बी बराबर सी एन, एम बी बराबर सी एन, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये समझ में आ रहा हो कैसे निकल के आया ये। देखो ए एम बराबर एन डी क्रॉस करके देखो, ए एम बराबर एन डी, ये जो ऊपर का पार्ट है दोनों आपस में सेम हो गए। उसके बाद एम बी, अब देखो एम बी यहाँ पर नीचे एम बी और सी एन, ये भी कैसे हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए। अब कैसे लिख सकते हो आप यहाँ पर, त्रिभुज ओ एम पी, ओ एम पी तथा ओ एन पी तथा त्रिभुज ओ एन पी। अब देखो ओ ऊपर था, ओ एन पी थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम अच्छे से दिख सके। ओ एन पी, ओ एम पी, दो त्रिभुज यहां पर ले लिए। अब ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर ओ एन, एक जीवा यहां से निकल गई। ओ एम बराबर ओ एन, जो हमने लंब डाले थे, ठीक है, जो केंद्र से डाले गए लंब दोनों कैसे हो गए, यहां पर समान हो गए। उसके बाद में क्या था, ओ एम पी एंगल, ओ एम पी बराबर एंगल ओ एन पी, ये कैसे हो गए, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा यहाँ पर, ठीक है। कैसा होगा, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का। अब ओपी बराबर ओपी, अब देखो इसमें जो लाइन है ना, ओबेनिस जीवा कॉमन रेखा, अब ये दोनों के लिए बराबर हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ क्या लिख सकते हो आप, ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, ये जीवा कौन सी कहलाएगी आपकी, ओबेनिस्ट, ठीक है, कॉमन रेखा कैसी कहलाएगी यहाँ पर, कॉमन रेखा। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकते हो आप सर्वांग समता का, सर्वांग समता का रूल लगाओगे आर एच, आर एच एस, सर्वांग समता के नियम से, ठीक है। किसके नियम से, सर्वांग समता के नियम से। आर क्या लगा दिया, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया यहाँ पर हमको, एक मिल गया हमको हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस कॉमन है ओ एम बराबर ओ एन हो गई, एक मिल गया हमें यहाँ से रेखा जो ओबेनिस रेखा दोनों के लिए बराबर है, वो मिल गई ओपी बराबर ओपी। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ एन पी के, ठीक है। त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम होगा ओ एन पी के। अब एम पी बराबर एन पी, एम पी बराबर एन पी, इक्वेशन नंबर 2। अब ये कहां से निकल के आया पार्ट, यहाँ पर एक सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है, जो अदर पार्ट जो बचे हुए ना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्या ना, सर्वांग समता का नियम ये कहलाता है कि वो भी पार्ट कैसे होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पर बराबर हो गया। अब एमपी बराबर एनपी, समीकरण नंबर 1 देखो उधर था। अब यहाँ क्या करो, समीकरण 1 व 2 को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 ऊपर था ये रहा, ए एम, सबसे पहले जोड़ोगे आप ए एम प्लस एम पी, ए एम प्लस एम पी बराबर, अब दूसरा क्या जोड़ोगे, देखो ए एम प्लस एम पी, अब एन डी प्लस एन पी,
एन डी प्लस एन पी। अब देखो ए एम प्लस एम पी को हम क्या लिख सकते हैं, हम ए पी बराबर एन डी प्लस एन पी क्या लिख सकते हैं, हम पी डी। एक तो हमें ये सॉल्व करना था, दूसरा क्या सॉल्व करना था हमको अभी, देखो दूसरा सॉल्व करना था हमको, एक तो निकल के आ गया हमारा एपी बराबर पी डी। अब दूसरा क्या निकल के आएगा यहीं से, अब दोनों क्या करोगे आपस में घटा दोगे, एक व दो को घटाने पर, ठीक है, एक व दो को घटाने पर, एक व दो को घटाने पर, ठीक है, मैंने क्या करूंगा, एक व दो को घटा देंगे हम, ठीक है, इसमें से एम बी, एम बी माइनस के ए एम बी माइनस के एम पी बराबर सी एन माइनस के पी एन, सी एन माइनस के पी एन। अब देखो एम बी माइनस के एम पी को बोल सकते हैं हम पी बी, पी बी आ गया बराबर, तो बोल सकते हैं हम सी पी, क्या बोल सकते हैं इसको हम, सी पी, ठीक है, ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए। यही क्या करना था हमको, निकालना था कि पी बी बराबर सी पी, दूसरा क्या निकालना था, ए पी बराबर पी डी, ठीक है। आई होप मैं समझता हूँ ये भी सवाल आप सभी के समझ में आ गया होगा। यहाँ तो हो गया हमारे सवाल नंबर 2, ठीक है, इसी साथ बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है हमारा, ठीक है, अब है कितना है हमारा, सवाल नंबर 3। अब देखो सवाल नंबर 3 क्या है, यदि एक व्रत, यदि एक व्रत की दो समान जीवाएं व्रत के अंदर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, सिंपली क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले आप सवाल पढ़ोगे, सवाल पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना स्टार्ट करोगे, कि जैसे, ठीक है, सवाल पढ़ो, यदि एक व्रत, सबसे पहले क्या करो, एक व्रत बना दो यहाँ पर, यदि एक व्रत बन गया यहाँ पर, अब व्रत की दो समान जीवाएं व्रत के अंदर प्रतिच्छेद करें, जीवाएं कैसी हैं, समान है, देखो क्या कर रही हैं, व्रत के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब इसका नाम दे सकते हो आप, इसका नाम ए बी और सी और डी। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, ठीक है, क्या करना है हमको, जीवाओं से बराबर कोण बनाएगी। अब यहाँ पर क्या नाम दोगे आप, पी, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अब इसका सेंटर क्या होगा, ओ, वही सेम यहाँ भी क्या करोगे आप, दो लंब डाल दिए हमने, एम और एन, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या लिखोगे, ए बी तथा सी डी व्रत की जीवाएं हैं, ए बी तथा सी डी व्रत की जीवाएं हैं। अब देखो ए बी एक ही रही यहाँ पर, और सी डी एक ही रही यहाँ पर, दोनों कैसी हैं, व्रत की जीवाएं हैं। और यहाँ पर ओ क्या है, ओ व्रत का केंद्र है, ओ व्रत का केंद्र है, ये क्या है, व्रत का, ओ व्रत का केंद्र है। इसके बाद में ए बी तथा सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब देखो दो रेखाएं यहाँ पर, दो जीवाएं, एक जीवा ए बी, एक जीवा सी डी, दोनों कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु पी पर, ए बी तथा सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये क्या लिख दिया हमने, जितना भी सवाल के अंदर गिवन था वो सभी के यहाँ पर लिख दिया। बेटा ये लिखना इसलिए जरूरी है, जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो ठीक है, एग्जाम में क्या होगा, इसके बेस पर आपको पूरे फुल मार्क्स देगा, तो अब ये सारी बातें लिखना आपको बहुत जरूरी है। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। अब क्या करोगे, फिर क्या करना है, एंगल ओ पी ई, एंगल ओ पी ई। अब देखो एंगल ओपी कौन सा होगा, एंगल ओ पी एन, ठीक है, चाहो तो इसका नाम आप
ई और एफ में दे दो, ठीक है ना। एम और एन दिया था यहाँ पर, आप नाम दे दो यहाँ पर एफ ई। अब देखो ओ पी ई एंगल ओ पी ई बराबर एंगल ओ पी एफ, एंगल ओ पी एफ। ये करना है आपको, निकालना है ऐसा, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको, एंगल दोनों दिखाने हैं बराबर करके, बराबर होंगे या नहीं होंगे। देखो यहाँ पर मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। जो रेखा है नहीं, जो इनको आपस में मिला रही है, वो कर रही है जीवाओं से बराबर कोण बना रही है यहाँ पर। तो बताना भी होगा, हमको सॉल्व करना होगा यहाँ पर। अब सॉल्यूशन क्या करोगे, सॉल्यूशन हम लिख दोगे ओ ई ए बी पर लंब है तथा ओ एफ सी डी पर लंब है। ये क्या होगा, सी डी पर लंब हो गया। अब त्रिभुज ओ ई पी, त्रिभुज ओ ई पी तथा त्रिभुज ओ ई पी ओ एफ पी, ओ एफ पी में, ठीक है। हमने क्या दो त्रिभुज ले लिए यहाँ पर, त्रिभुज ओ एफ ओ ई पी, त्रिभुज ओ एफ पी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में आमने सामने वाले, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यहां से त्रिभुज आपने ले लिए। अब एंगल ओ ई पी, एंगल ओ ई पी बराबर एंगल ओ एफ पी, ओ एफ पी दोनों कैसे हो गए, यहाँ पर बराबर हो गए। बराबर कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। समकोण बना रहे हैं यहाँ पर इसी के साथ में। अब ओपी बराबर ओपी, एक लाइन मिल गई आपको, ओपी बराबर ओपी, इसका नाम क्या होगा, उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा। इसी के साथ में आप क्या लिखोगे, ओ ई बराबर ओ एफ, जो लंब डाले ना अपने ए बी और सी डी पर, उसे क्या लिखोगे यहाँ पर, ओ एफ बराबर ओ ई, ठीक है। ये कैसे लंब, जीवा पर डाले गए लंब। अब क्या मिला यहाँ पर आपको, आर एच एस, सर्वांग समता कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, आर एच एस, सर्वांग समता के नियम से, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, सर्वांग समता के नियम से। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज ओ ई पी, ओ ई पी बराबर होगा और सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ एफ पी के, ओके। इसी के साथ में एंगल ओ पी ई बराबर एंगल ओ पी एफ, ठीक है। सो गए, बराबर हो गए यहाँ पर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। जो अदर पार्ट बचे ना, वो भी कैसे हो जाते हैं, सर्वांग सम के नियम से बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। वो भी पार्ट आप बराबर कर सकते। अब देखो एंगल ओ पी ई, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो गए, यहाँ पर आपस में बराबर हो गए, ठीक है। सवाल में ये पूछा था हमसे, एंगल बराबर है या नहीं है, ठीक है। आई होप मैं समझता हूँ यहाँ तक आप सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज 9.2 पार्ट 1, ठीक है। इसी के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी इसी की एक्सरसाइज 9.2 पार्ट 2, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखें। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।